नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपनी हर परीक्षा में सफल हो। उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज जो मैं ये चला रहा हूं, उसमें मैं आज आपको उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में बताऊंगा, जिनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाएं, उच्च शिक्षण संस्था और जहां ये स्थित है। देखिए, तो पहला है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये पंतनगर में स्थित है। ठीक है, इसका नाम उत्तराखंड के प्रथम और एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है और उन्हीं के नाम पर पंतनगर शहर का नाम भी रखा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया और यह पंतनगर में स्थित है। अगली शिक्षण संस्था है गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय। यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कि जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी और यह हरिद्वार जनपद में स्थित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परिसर भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। यहाँ विभिन्न भारतीय ज्योतिष शास्त्र संबंधी और विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान व शिक्षण शोध कार्य यहाँ चलाए जा रहे हैं। अगली शिक्षण संस्था है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पा चुका है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और यह श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगली शिक्षण संस्था है कुमाऊं विश्वविद्यालय। इसकी भी स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ ही 1973 में हुई थी और यह नैनीताल जनपद में स्थित है। अगली शिक्षण संस्था देखते हैं FRI डीम्ड विश्वविद्यालय, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान संस्थान, जिसके अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय भी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ वनों से संबंधित विभिन्न शिक्षण कार्य व शोध कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसमें वन्य उत्पाद और वन्य ईंधन संबंधी शोध कार्य शामिल है। अगली शिक्षण संस्था है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम IIT भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और यह रुड़की में स्थित है। - 2002 से पूर्व यह रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और 2002 में इसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का दर्जा प्राप्त हुआ। अगली शिक्षण संस्था है पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय।
उत्तराखंड में पेट्रोलियम संबंधी विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों और शोध कार्यों को चलाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि 2003 में इसकी स्थापना हुई और यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगला है इक्फाई विश्वविद्यालय। ठीक है, इक्फाई विश्वविद्यालय एक निजी तकनीकी विश्वविद्यालय है जहां विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रम और प्रबंधन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और यह सैलकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगली शिक्षण संस्था की ओर देखते हैं। दून विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तर्ज पर उत्तराखंड में बनाया गया था, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, दून यानी देहरादून। तो यह इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगली शिक्षण संस्था है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगली शिक्षण संस्था है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। देखिए, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई थी और यह हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी नैनीताल। अगली शिक्षण संस्था है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज / स्वामी राम हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। 2007 से पूर्व 1995 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना हो चुकी थी। 1995 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना हो चुकी थी और 2007 में यह इंस्टीट्यूट स्वामी राम हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। अगली शिक्षण संस्था है ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान काफी वर्तमान में चर्चित है और योगदान दे रहा है। यहाँ तकनीकी और प्रबंधन के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह देहरादून में स्थित है। और वर्तमान में इसके परिसर भीमताल और हल्द्वानी में भी स्थापित हो चुके हैं और जहां विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगली शिक्षण संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यह श्रीनगर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की तर्ज पर ही भारत सरकार द्वारा खोले गए हैं। उसमें से एक उत्तराखंड में भी है। अगली शिक्षण संस्था है भारतीय प्रबंधन शिक्षा संस्थान यानी IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये है, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और ये है काशीपुर में स्थित। काशीपुर में स्थित है, ठीक है। अगली शिक्षण संस्था है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। देखिए, श्री देव सुमन उत्तराखंड के इतिहास में एक महान विभूति के रूप में जाने जाते हैं और इसकी स्थापना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी और यह बादशाही थौल टिहरी में स्थित है। बादशाही थौल टिहरी, टिहरी गढ़। अगली शिक्षण संस्था है DIT विश्वविद्यालय। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, DIT जिसे हम देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो अब एक यूनिवर्सिटी का दर्जा पा चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और यह देहरादून जनपद में स्थित है। अगली शिक्षण संस्था है उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय। आवास सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। देखिए, एक तो हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर गढ़वाल विश्वविद्यालय भी है, एक है ये हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी और यह देहरादून जनपद में स्थित है। अंतिम है मदरहुड विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और यह रुड़की में स्थित है। तो ये आज मैंने कुछ शिक्षण संस्थाओं के बारे में आपको बताया है। एक बार हम इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो सके। GP पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित पंतनगर में स्थित। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित हरिद्वार जनपद में स्थित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 1973 में स्थापित श्रीनगर में स्थित। कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973 में स्थापित और नैनीताल जनपद में स्थित। FRI डीम्ड विश्वविद्यालय यानी वन अनुसंधान संस्थान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय 1991 में स्थापित और देहरादून जनपद में स्थित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे IIT कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002 में स्थापित और रुड़की जनपद में रुड़की में स्थित। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय 2003 में स्थापित देहरादून में स्थित। IPFI विश्वविद्यालय 2004 में स्थापित सैलकुई देहरादून में स्थित। दून विश्वविद्यालय 2004 में स्थापित देहरादून में स्थित। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित देहरादून जनपद में स्थित। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में स्थापित और हल्द्वानी नैनीताल में स्थित। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ओब्लिक स्वामी राम हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय 2007 में स्थापित और ये देहरादून जनपद में स्थित है।
देहरादून, ये मैं लिखना भूल गया था, ये देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 1995 में हो चुकी थी और 2007 में यह स्वामी राम हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, 2008 में स्थापित और देहरादून जनपद में स्थित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT, 2009 में स्थापित और श्रीनगर जनपद में स्थित, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित। भारतीय प्रबंधन शिक्षा संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 2011 में स्थापित और काशीपुर में स्थित। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, 2012 में स्थापित और बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल में स्थित। DIT विश्वविद्यालय, 2012 में स्थापित, देहरादून जनपद में स्थित। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, 2016 में स्थापित और अल्मोड़ा जनपद में स्थित। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 2012 में स्थापित और देहरादून जनपद में स्थित। अगला है मदरहुड विश्वविद्यालय, 2015 में स्थापित और रुड़की में स्थित। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए इसको। तो आज मैंने आपको उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए किसी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने से पहले आपको इन शिक्षण संस्थाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं और वो तुरंत आप तक पहुंचे। तो फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। अपनी तैयारी जारी रखिए, प्रयास जारी रखिए और उस तैयारी में मैं आपका साथ दूंगा। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। नमस्कार।